अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद अलमदार अली और आप देख रहे हैं अलमदार अली टीवी। दोस्तों, दुनिया के तमाम ही ममालिक अपनी एक वैल्यू रखते हैं। अगर पासपोर्ट की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के पावरफुल पासपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। सब्सक्राइब करें अलमदार अली टीवी को और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। नंबर 10, स्पेन। दोस्तों, पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक स्पेन के सिटीज़न अपने पासपोर्ट पर 160 से ज़्यादा ममालिक में बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं। इनमें से 125 ममालिक में पासपोर्ट पर वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि बाकी के 42 ममालिक में दाखिला तो बग़ैर वीज़ा के हो सकता है पर एयरपोर्ट पर वीज़ा मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास स्पेन का पासपोर्ट है तो आप मंगोला में 30 दिन तक बग़ैर वीज़ा के रह सकते हैं। हालांकि बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो स्पेन से ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट रखते हैं, लेकिन इनको मंगोला में जाने के लिए पहले से वीज़ा लेना पड़ता है। पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक स्पेन के पासपोर्ट होल्डर फ्यूचर में और भी बहुत से ममालिक में फ्री वीज़ा पर जा सकेंगे। नंबर 9, स्वीडन। दोस्तों, स्वीडन का पासपोर्ट स्पेन से थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। स्पॉट इंडेक्स ORG के मुताबिक स्वीडिश पासपोर्ट होल्डर 127 ममालिक में बग़ैर वीज़ा के रह सकते हैं, जबकि बाकी के 39 ममालिक में इन्हें अराइवल पर वीज़ा मिल जाएगा। इन्हें पहले से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मोरओवर, स्वीडिश पासपोर्ट पर गम्बिया मुल्क में 3 माह तक बग़ैर वीज़ा के रह सकते हैं और तुर्की में भी जाने के लिए इन्हें वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर मेरे ख़्याल से स्वीडिश पासपोर्ट होल्डर दूसरे मुल्कों में जाना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि इनका अपना ही मुल्क बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। नंबर 8, इटली। दोस्तों, वैसे तो इटली एक रिचेस्ट और हिस्टोरिकल कंट्री है, लेकिन इटालियन पासपोर्ट भी कुछ कम नहीं। अगर इटालियन पासपोर्ट होल्डर किसी दूसरी कंट्री में जाना चाहें तो इनको ट्रैवल फ्रीडम मिलता है। इटालियन नेशनल्स पूरे यूरोप में बग़ैर वीज़ा के जा सकते हैं, एक्सेप्ट रशिया। यूके में तो ये सिर्फ वैलिड ID से स्टे कर सकते हैं। इसके अलावा कतर, जापान, UAE में 90 दिन तक बग़ैर वीज़ा के रह सकते हैं। और सबसे अमेजिंग बात तो ये है कि जॉर्जियो में इटालियन नेशनल्स 1 साल तक बिल्कुल फ्री रह सकते हैं। ये सच में बहुत अमेजिंग है। नंबर 7, डेनमार्क। दोस्तों, पासपोर्ट इंडेक्स ORG के मुताबिक डेनमार्क के पासपोर्ट पर दुनिया के 127 ममालिक में जाने के लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि 39 ममालिक में ये बग़ैर वीज़ा के इंटर हो सकते हैं, लेकिन एयरपोर्ट से क्विक वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इन ममालिक में अरब, एशिया, यूरोप और साउथ अमेरिका की कंट्रीज़ शामिल हैं। यूरोप के ज़्यादातर ममालिक में डेनमार्क के लोग पूरी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। इसके अलावा कनाडा में तो इनको बग़ैर वीज़ा के रहने की इजाज़त है। डेनमार्क के लोग अमेरिका, तुर्की, कतर, UAE, जापान, मलेशिया में 3 माह तक बग़ैर वीज़ा के रह सकते हैं। नंबर 6, फ़िनलैंड। दोस्तों, फ़िनलैंड और डेनमार्क के पासपोर्ट में सिर्फ 1 पॉइंट का फ़र्क है। ये दोनों पासपोर्ट ही बहुत पावरफुल और ट्रैवल फ्रीडम रखते हैं, लेकिन हाल ही में फ़िनलैंड वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की वजह से आगे निकल गया। पाकिस्तान एम्बेसी ने फ़िनलैंड को वीज़ा फ्री एंट्री सहूलत दे दी है, जबकि डेनमार्क के पासपोर्ट पर पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा अप्लाई करना पड़ता है। मोरओवर, फ़िनलैंड के सिटीज़न UK में एक वैलिड ID या पासपोर्ट के साथ फ्रीली रह सकते हैं। फ़िनलैंड का पासपोर्ट ट्रैवल के लिए सबसे बेहतरीन है। नंबर 5, जापान। दोस्तों, जापान का पासपोर्ट पहले दुनिया का दूसरा पावरफुल पासपोर्ट था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसकी रैंकिंग काफ़ी गिर गई है। अब यह नंबर
5 پر آ گیا ہے۔ اصل میں ایسا جاپان کی اکانومی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ پاسپورٹ انڈیکس ORG کے مطابق دوسری نیشنز ڈپلومیٹک طور پر جاپانی نیشن سے کافی آگے نکل گئی ہیں۔ جاپانی پاسپورٹ ہولڈر دنیا کے 122 ممالک میں بغیر ویزا کے رہ سکتے ہیں، جبکہ 43 ممالک میں ان کو ارائیول پر ویزا مل جائے گا۔ ان سب کے باوجود بھی جاپان کا پاسپورٹ ابھی بھی کافی پاورفل ہے۔ نمبر 4، جرمنی۔ دوستو، جرمنی کے پاسپورٹ کی ڈپلومیٹک طور پر کافی امپروومنٹ ہوئی ہے۔ ایون جاپان کو ڈاؤن کرنے میں اسی کا ہاتھ ہے۔ انہیں حال ہی میں کچھ ایکسٹرا پوائنٹ ملے ہیں، کیونکہ اسے 2018 میں کچھ اور کنٹریز کا بھی ویزا فری ایکسیس ملا ہے۔ پاسپورٹ انڈیکس ORG کے مطابق جرمن پاسپورٹ ہولڈر 127 کنٹریز میں بغیر ویزا کے رہ سکتے ہیں اور 40 ملکوں میں جانے کے بعد ویزا مل جائے گا۔ انہیں 2018 میں برازیل اور گیمبیا کی ویزا فری سروس مل گئی ہے، جس سے یہ جاپان کو کراس کر گئے ہیں۔ جرمن پاسپورٹ پر ویزا لینے والے ممالک میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی۔ نمبر 3، ساؤتھ کوریا۔ دوستو، شاید آپ کو پتہ ہوگا نارتھ کوریا کا پاسپورٹ دنیا کے خطرناک ترین پاسپورٹ میں سے ایک ہے، لیکن ساؤتھ کوریا کا پاسپورٹ دنیا کا سب سے پاورفل پاسپورٹ میں سے ایک ہے۔ ساؤتھ کوریا کے پاسپورٹ پر آپ 135 ممالک میں بغیر ویزا کے رہ سکتے ہیں، جبکہ 44 ممالک میں ارائیول کے بعد ویزا ایشو کر دیا جائے گا۔ کینیڈا اور UK میں تو ساؤتھ کوریا کے سٹیزن 6 ماہ تک فریلی رہ سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، ٹریول لورز اس وقت یہی سوچ رہے ہوں گے کہ کاش میں ساؤتھ کوریا کی کسی فیملی میں پیدا ہوتا۔ نمبر 2، سنگاپور۔ دوستو، سنگاپور ایک ایسا ملک ہے جس نے سن 1959 کے بعد زیادہ ترقی کی۔ اس کے سٹیزن دنیا کے چند ممالک کو چھوڑ کر کہیں بھی فریلی جا سکتے ہیں۔ اس کے پاسپورٹ پر آپ 147 ملکوں میں فری ویزا پر رہ سکتے ہیں اور 45 ملکوں میں فری ارائیول ویزا پر رہ سکتے ہیں۔ سنگاپور کے پاسپورٹ سے آپ کو امریکہ جانے کے لیے بھی ویزا کی ضرورت نہیں پڑتی۔ نمبر 1، یونائٹڈ عرب ایمریٹس۔ دوستو، یہ جان کر آپ کو بہت حیرانگی ہوگی کہ UAE کا پاسپورٹ 2018 تک ٹاپ 10 لسٹ میں ہی شامل نہیں تھا، جبکہ 2019 میں انہوں نے 36 ملکوں کو پیچھے چھوڑ کر ٹاپ لسٹ میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئے۔ UAE کے پاسپورٹ ہولڈر 169 ملکوں میں فری ویزا انٹر ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک رچ نیشن ہے، لیکن UAE کے سٹیزنز اپنے ملک کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ شفٹ ہونے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ یہ سچ میں امیزنگ ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیوز تک کے لیے اجازت دیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔